जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनकी पूरी हुई। मैं दोस्तों, इस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्वर्ण जयंती के अवसर पर भगवान श्री रामकृष्ण और पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद के राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिक चेतना के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन ने पूरे साल देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में गोरखपुर में ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गोरखपुर न केवल एक आध्यात्मिक नगरी है, अपितु इसका इतिहास भी बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। काल के कपाल पर इस भूखंड का नाम कभी रामग्राम, कभी पिपलीवन, कभी गोरक्षनाथ, कभी सूबे सरकिया, कभी अख्तर नगर, कभी गोरखपुर सरकार, कभी मौजमाबाद तो कभी गोरखपुर के रूप में अंकित हुआ है। पिपलीवन के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर वर्तमान के योगी आदित्यनाथ तक के इस कालखंड में इस भूमि ने सैकड़ों महान विभूतियों को जन्म दिया है और उन्हें रचा गढ़ा है। गोरखपुर पीठ की स्थापना के बाद यहाँ नाथ संप्रदाय के एक से बढ़कर एक सिद्ध संतों ने इस भूमि को अपनी दिव्य और अलौकिक ऊर्जा से ओतप्रोत किया है। उन्हीं दिव्य संतों में से एक योगी बाबा गंभीरनाथ हैं, जिनके नाम पर इस ऑडिटोरियम का नामकरण हुआ है। हम उनकी पावन स्मृति को नमन करते हैं और आप सबका पुनः इस प्रेक्षागृह में स्वागत करते हैं। रामकृष्ण विवेकानंद मिशन की स्थापना अक्टूबर 1976 में स्वामी नित्यानंद जी महाराज द्वारा की गई थी। उस समय बहुत ही अल्प साधनों के साथ एक कल्याण गृह खोला गया था और उसमें आदिवासी समाज के 20 छात्रों को पढ़ाने का कार्य आरंभ हुआ। बाद में जनता जनार्दन के सहयोग से मिशन के कार्यकलापों में विस्तार हुआ। वर्तमान में मिशन निराश्रित और अनाथ बच्चों के लिए आवासीय सुविधा, उनकी देखभाल, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। मिशन विकलांग और दिव्यांग बच्चों के लिए भी उपरोक्त सुविधा निःशुल्क प्रदान करता है। झुग्गी झोपड़ी और सड़कों पर रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए भी मिशन अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त मिशन विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए भी आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र चलाता है और उनकी देखभाल करता है। निर्धन और निराश्रित लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए मिशन धर्मार्थ औषधालयों और अस्पतालों का संचालन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा कैंपों के साथ साथ नर्सों के प्रशिक्षण केंद्र भी मिशन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मिशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। इसके द्वारा जन सामान्य के बच्चों को सामान्य शुल्क पर केजी से पीजी तक की शिक्षा दी जा रही है। मिशन के विद्यालयों में पुस्तकालयों का भी संचालन किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त मिशन द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम के साथ साथ विधवा आश्रम की भी व्यवस्था मिशन की ओर से की जाती है। आपदाग्रस्त लोगों के बीच में आवश्यक सामग्री के वितरण के साथ साथ उनकी रोजमर्रा की जरूरत की तमाम चीजें भी मिशन द्वारा प्रदान की जाती हैं। अत्यंत गरीब खेतीहर मजदूर महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था करना हो या फिर नेत्र चिकित्सा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाने का कार्य हो, मिशन अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा इन सभी कार्यों को अंजाम देता है। मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मिशन के उपरोक्त कार्यों के लिए इसे कई बार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ष 1984, 1992 तथा 2003 में मिशन को महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में की गई मूल्यवान सेवा और योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वामी नित्यानंद जी को भी बाल कल्याण के क्षेत्र में उनके व्यक्तिगत योगदान के लिए 2007 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने भी वर्ष 1998 में मिशन द्वारा सूर्य नगर कोलकाता में बधिर, गूंगी और नेत्रहीन लड़कियों के लिए चलाए जा रहे विशेष स्कूल हेतु सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का सम्मान प्रदान किया। महिला जागरूकता कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा 2004 में भारत निर्माण पुरस्कार प्रदान किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मिशन को 2011 में सीताराम जिंदल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के कार्यकलापों को निकट से जानने और समझने के लिए अब तक कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मिशन मुख्यालय का दौरा किया गया। इनमें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री प्रणब मुखर्जी तथा श्री रामनाथ कोविंद शामिल हैं।
इनके अतिरिक्त कई गवर्नर, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री तथा विभिन्न देशों के राजदूत और प्रतिनिधि भी मिशन के मुख्यालय में पधार चुके हैं। उन्होंने मिशन के कार्यों की भूरि प्रशंसा की है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त मिशन देवघर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, सतना, रायगढ़, हरिद्वार, नोएडा, पुरी, बालेश्वर तथा यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर जैसे शहरों में अपने केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से जन सेवा का कार्य कर रहा है। 5 जनवरी 2014 को रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के संस्थापक स्वामी नित्यानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के पश्चात स्वामी नत्य रूपानंद जी महाराज ने आश्रम के संचालन की बागडोर संभाली। उनके कुशल नेतृत्व में मिशन के कार्यकलापों में निरंतर विस्तार हो रहा है। मैं स्वामी नत्य रूपानंद जी महाराज को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबको संबोधित करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आप सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। आज कि ये संध्या हमारे लिए केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव है। दीपावली का पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ हरि गुणगान के लिए एकत्र हुए हैं, जहाँ भक्ति और संगीत का अद्भुत संगम हमें आत्मिक शांति और प्रेरणा प्रदान करेगा। इस पावन अवसर पर मैं सबसे पहले समारोह में विवेकानंद मिशन परिवार की ओर से GDA के हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इसलिए हॉल को निःशुल्क देने के लिए। इसके साथ ही हम आज समारोह के विशिष्ट अतिथि को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं भक्ति संगीत का आकाशदीप भजन सम्राट श्री अनुप जलोटा जी का अभिनंदन करता हूं। आपकी साधना से निकली हुई भक्तिमय ध्वनि दशकों से भारत और विश्व के कोटि कोटि भक्तों के भक्ति की रसधारा में प्लावित कर रहा है। आज गोरखपुर के ये पावन धरती आपके सुरों से धन्य होगी। आपका ये जानकर खुशी होगी कि हाल में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आश्रम के विकास के लिए 1 करोड़ से अधिक धनराशि मंजूर किए हैं। शीघ्र ही आश्रम परिसर में स्वामी विवेकानंद की फुल साइज एक बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। इससे छात्र छात्राओं में राष्ट्र प्रेम की भावना संचार होगा। गोरखपुर की ये भूमि संत परंपरा का भूमि है। यहाँ की वायु में भक्ति और साधना का स्वर गूंजता है। जोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आज हम सब मिलकर भक्ति और संगीत को जो संध्या मना रहे हैं वह केवल मनोरंजन का अवसर नहीं है, अभी तो ये हमें अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा से जोड़ने की एक दिव्य अवसर है। दीपावली का पर्व हमें ये सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक का प्रकाश उसे दूर कर देता है। इसी प्रकार भक्ति, सेवा और ज्ञान का दीपक यदि हमारे जीवन में प्रज्वलित हो जाए तो अज्ञान, लोभ, मोह और अहंकार का अंधकार दूर हो जाता है। आज की संध्या में उपस्थित सभी महानुभावों से मैं यही आग्रह करता हूँ कि हरि गुणगान केवल संगीत का आनंद नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन को आत्मिक ऊर्जा देने वाला साधन है। जब हम सामूहिक रूप से भक्ति का गान करते हैं तो न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है बल्कि समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता का भावना प्रबल होती है। अंत में हम आप सभी को निवेदन करता हूं कि हम सब स्वामी विवेकानंद के इस संदेश को अपने जीवन का मंत्र बनाएं। उठो, जागो और तब तक रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आइए हम सब मिलकर समाज के उत्थान, संस्कृति और संरक्षण के और आध्यात्मिकता के विस्तार का संकल्प करें। आपकी मंगल में उपस्थिति के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।